इंदौर शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित होते ही पार्टी के भीतर खुशी और असंतोष दोनों तस्वीरें सामने आने लगी है। एक तरफ जहां पद पाने वाले नेताओं के खेमे में उत्साह का माहौल है, वहीं अब अंदरूनी गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। इंदौर लोकसभा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के नेता हिमांशु यादव ने नवगठित कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है, जबकि कई ऐसे लोगों को पद दे दिए गए हैं जिनका पार्टी में योगदान सीमित रहा है या जो अभी अनुभवीन है। हिमांशु यादव ने चेतावनी दी है कि अगर इसी तरह संगठन में फैसले लिए जाते रहे तो कांग्रेस आगामी चुनावों में भाजपा का मजबूती से सामना नहीं कर पाएगी। उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जल्द ही प्रदर्शन करने और जरूरत पड़ने पर दिल्ली तक शिकायत ले जाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि हाल ही में इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, शहर उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की गई है। देखिए, जो इंदौर शहर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित हुई है, पहले तो मैं उनको सभी को बधाई देता हूं जो लोग इसमें पदाधिकारी बने हैं। साथ ही एक मन में प्रश्न भी उठ रहा है कि ऐसे पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 25-30 सालों से कांग्रेस के लिए सेवा कर रहे हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आए दिन आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के हर कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके नए लोगों को लिया गया है। और नए भी ऐसे लोगों को लिया गया है कि जो वार्ड के लायक नहीं है, पर उनको वार्ड की बजाय शहर कार्यकारिणी में लिया गया है। शहर कार्यकारिणी में भी लिया गया है तो उनको डायरेक्ट उपाध्यक्ष और महामंत्री बनाया गया है, जबकि वो इसके काबिल ही नहीं है। मेरा तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को चैलेंज है कि आप इनसे 3 साल का कार्यकाल का एक रिकॉर्ड मंगाएं। अगर इन्होंने 3 साल कांग्रेस के लिए कोई काम किया है तो उनको शहर कार्यकारिणी में स्थान दें। दूसरी बात, हम महिलाओं का आरक्षण की बात करते हैं, हर बुत्ते एक महिला को जोड़ने की बात करते हैं, तो पूरी कार्यकारिणी के अंदर एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया है। तो क्यों नहीं दिया गया? तो मेरा ये सीधा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष चिंटू पटवारी जी से ये कहना है कि एक तो आपने इंदौर के होने के बावजूद आप मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं और इंदौर में रहने वाले हैं, और आपको इंदौर में ही नहीं मालूम कि इंदौर में सक्रिय कांग्रेस कार्यकर्ता कौन है, और आपने उस लिस्ट को अप्रूवल देके पास करा दिया। ये कैसे? आपने पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, जिसका हम विरोध करते हैं, और आने वाले समय में ये विरोध आपको सड़क पे भी नजर आएगा। परिपक्वता की कमी लग रही है क्या? बिल्कुल लग रही है। मैं बता दूं आपको, साल से 1.5 साल के बाद में नगर निगम के चुनाव होना है, तो ये नए लोगों को क्या कांग्रेस लेके चुनाव लड़ने जाएगी? क्या इनके बल पे चुनाव जीतेगी? क्योंकि अनुभवी कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो परिपक्व कार्यकर्ता है उनको घर बैठाने का काम किया इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आपने अभी क्या चिंटू पटवारी जी या अन्य किसी बड़े नेता से बात की इस मामले में? नहीं, बात किससे की जाए भाई? शहर का अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष एक कांग्रेस कमेटी का मुखिया होता है, और वो दोनों शहर से भली भांति परिचित हैं। चिंटू चौकसे जी एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ तक आए हैं, वो पैरासूट से नहीं आए हैं। और जब से उन्होंने राजनीति चालू करी है, वो और हम साथ में एनओसीए में राजनीति करते थे, साथ में रहे, तो उनको भी सब मालूम है कि शहर के अंदर कौन कांग्रेस का कार्यकर्ता सक्रिय है। प्रदेश अध्यक्ष खुद इंदौर शहर के हैं, तो उन्हें भी मालूम है। तो फिर ये अनदेखी क्यों की गई? कितनी नियुक्तियां हुई है? लगभग ये 51 लोगों की नियुक्तियां की गई हैं, जिसमें उपाध्यक्ष, महामंत्री, प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। कितने लोग अपरिपक्व लग रहे हैं आपको? मैं बताऊं, इसके अंदर कम से कम 80% लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है शहर कांग्रेस कमेटी का। क्या इनको लेके हम बीजेपी से फाइट कर पाएंगे आने वाले समय चुनाव को देखते हुए? मेरे को नहीं लगता कि ये लोग टिक पाएंगे। एक प्रदर्शन में जाएंगे, दूसरे प्रदर्शन में ही घर बैठे आएंगे। कांग्रेस कमजोर हो गई। बिल्कुल। अरे साहब, ऐसे लोगों को बनाया गया है, पुराने लोगों को घर बिठा के, तो कांग्रेस को कमजोर करने का ही तो काम किया है ये, और क्या है? अगर कांग्रेस को मजबूती लाना थी तो मैं बता रहा हूँ, गिनती के कार्यकर्ता पुराने हैं। अगर हम मुंह पे भी गिनने जाए तो 15 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सतत प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। तो आपने उन 15 लोगों को एडजस्ट नहीं करा, 51 लोगों की कार्यकारिणी बना दी और सब नए लोगों को ले लिया है। इस तरह का आंदोलन करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो आप? अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हम सोशल मीडिया पे विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध हम जमीनी लेवल पे चालू करेंगे, जिसके अंदर हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे, इसके खिलाफ, कार्यकारिणी के खिलाफ चलाएंगे। उसके बाद में धरना देने की बात आएगी, धरना देंगे। उसके बाद हम दिल्ली भी जाएंगे, दिल्ली मुख्य कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी धरना देंगे। उसके बाद हम इस्तीफे भी देना चालू करेंगे। हम कार्यकर्ता इस्तीफे देंगे कांग्रेस से। जो कांग्रेस करें देने के लिए इस समय एक लेटर भी नहीं है, तो क्या उम्मीद कर लें कि कल कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये लोग हमारी सुनवाई करेंगे? आपका पूरा? हिमांशु यादव, इंदौर ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष।